ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रेड कोपा। ट्रेड क्या होती है? हिंदी में ट्रेड को क्या कहते हैं? व्यवसाय। आपका जो कोर्स है वो एक व्यवसाय कोर्स है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? ऐसा कोर्स जिसके बाद आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अर्निंग हो, पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। यानी अपनी जीविका के लिए कुछ ऐसा काम कर सकें, उससे रिलेटेड ये कोर्स है। जैसे अब कोई कोर्स कर लेते व्यवसाय, उसके बाद कुछ काम मिल जाता है, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं उसमें अपना। तो ये इसका परिचय है। परिचय क्या है कि आपका जो कोर्स है व्यवसाय कोपा, कोपा की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला ना। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, अब ऑपरेट करना अलग अलग होता है, उसमें कई चीज़ें आती हैं ऑपरेट करने में। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, वहाँ पर आप एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। जब आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दी जाती है कंप्यूटर के बारे में, उसकी लैंग्वेज के बारे में, और एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है उसके बारे में, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को असिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो उसको जब सीख जाएंगे, किसी को इंजीनियर को असिस्ट करेंगे तो आप उसके बारे में सीखेंगे, लैंग्वेज सीख जाएंगे और वो सारी काम भी सीख जाएंगे तो इंजीनियर का है, ठीक है ना। तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो कोर्स है वो NCVT से एफिलिएटेड है। NCVT क्या है? पूरे इंडिया का ITIs जिसके अंदर आती हैं, आपका बोर्ड मान के चलिए, बोर्ड है NCVT, इसके अंदर ये ITIs एफिलिएटेड है। तो आपका कोर्स क्या है? NCVT एफिलिएटेड, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे कोर्स व्यवसाय है, उसी में से आपका एक कोर्स व्यवसाय है। तो इसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसका उद्देश्य क्या रहता है? आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए और प्रोग्रामिंग सहायक बनने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं जिससे वो काम आप लोग कर सकें, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको मेन चीज़ क्या चाहिए होती है? टाइपिंग। तो आपके सिलेबस में टाइपिंग है। आप एक एफिशिएंट तरीके से टाइपिंग सीख जाएंगे तो कहीं भी ऑफिस में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप जानते हैं हर ऑफिस में कहीं एक क्लर्क की ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ना, हर ऑफिस में ज़रूरत है उसकी। तो यहाँ पर हमने कुछ ये उद्देश्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे भी आपको मैंने बताया, ये केवल टाइपिंग नहीं है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे असेंबलिंग करके दिखाया था। तो इससे क्या आपको जितने पार्ट्स हैं कंप्यूटर के सभी पता चल गए। रैम क्या होती है, रैम कहाँ लगी होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, कहाँ लगी होती है, इसमें कौन कौन से वायर कनेक्ट होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं इसमें। तो ये होती है बेसिक नॉलेज, ठीक है। और उसको ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट के बारे में पता चल जाता है। इंटरनेट लगा हुआ है तो इंटरनेट वेबसाइट कैसे खोलेंगे, वेबसाइट पर काम कैसे करेंगे, डेटा एंट्री कैसे करेंगे, इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बारे में पता चल जाती है ना। ईमेल है, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें उसमें आपको जानकारी है। इस तरह का सिलेबस डिजाइन किया गया। बेसिक लैंग्वेजेस जैसे HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, तो ये बेसिक लैंग्वेजेज हैं जिसके द्वारा आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को असिस्ट कर पाएंगे। अब बेसिक जानकारी रहती है उसकी, वो काम कर रहा होता है, उसमें आप समझ सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, तो उसमें आप जो काम आपको दिया जाएगा उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है, ऐसा सक्षम बना दिया जाता है आप लोगों को जिससे एक ऑफिस में क्लर्क की तरह, प्रोग्रामिंग सहायक की तरह काम कर सकें। तो ये इसका उद्देश्य है, कुछ डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसका सहायक की तरह काम कर पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए इसके पाठ्यक्रम में मूल बातें क्या क्या है? कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। अब तो ये सिलेबस से हटा दिया है कंप्यूटर की फील्ड में, ताकि यहाँ से स्टार्ट होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं जो आपको अभी फोटो के दिखाए, वो सारे हार्डवेयर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब जो कंप्यूटर का
प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर को प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं है। तो क्या है, एक हार्डवेयर है, सिर्फ एक मशीन का पार्ट है। जो भी अंदर लगे हुए मशीन के पार्ट्स हैं, तो अकेला जो मशीन का पार्ट है वो कंप्यूटर की तरह का वर्क नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की जान कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, अलग से जो अपने काम जो होते हैं उनको अलग से डाला जाता है। ये हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर 3 तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी, जिससे डेटा को कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, डेटा अंदर जाता है कंप्यूटर के अंदर, वहाँ से क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का काम होता है, प्रोसेस करना। उसके बाद जो आउटपुट काम होके हमें आउटपुट मिलता है, वो क्या आउटपुट। आउटपुट के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे डिस्प्ले, मॉनिटर जो होता है उसमें डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। प्रिंटर हो गया, टाइप करते डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट आउटपुट डिवाइस होगी। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिल गया, एक हार्ड कॉपी मिल गई। तो इस तरह से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस, 3 तरह की हार्ड डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। और मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है ना। मेमोरी भी उसी के अंदर ही आती है, हार्डवेयर के अंदर ही। वो क्या करती है, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करना होता है या जो कंप्यूटर को भेजा जाता है, वो मेमोरी में जाकर फीड होता है, वहाँ से या तो प्रोसेस किया जाता है या फिर आउटपुट के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह से मेमोरी पार्ट है उसका। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बता दें, प्रोग्राम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक सिंपल हार्डवेयर है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह से वर्क नहीं सकता, जिसका नाम कंप्यूटर है। इसके बाद उसमें बहुत सारे जैसे विंडोज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे आप लोग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और लिनक्स जो ओपन सोर्स है, ठीक है ना। लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इस तरह के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर फाइल क्रिएट करना, फोल्डर बनाना। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, जैसे फाइल होती है ना, एक फाइल होती है, फाइल का डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहा जाएगा। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर या डायरेक्टरी जिसमें डॉक्यूमेंट रखा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें स्पेसेस बना हुआ होता है, मतलब उसके नाम से बन जाता है फोल्डर या डायरेक्टरी जिसमें डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, ठीक है। फाइल क्या होती है, डॉक्यूमेंट होता है। और फोल्डर या डायरेक्टरी क्या है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है, ठीक है ना, स्टोर रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो अलग से डाले जाते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी होगी। MS ऑफिस खासकर पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर MS ऑफिस से ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं MS ऑफिस, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर से इनके द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। MS ऑफिस, इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये मेन चीज़ है जो आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर बना पाएगा, ठीक। ओपन सोर्स, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बताए जाएंगे, ठीक है। जैसे ओपन ऑफिस करके एक सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस की जगह यूज होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। इंटरनेट पर ईमेल भेजना, ठीक है ना, इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन टूल्स, ये 3 चीज़ें क्या है, ईमेल का एक तो काम हो गया। इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में, जो इंटरनेट को सर्फ करता है या एक्सेस करता है और हमें डेटा दिखाता है, वो ब्राउज़र होता है, उसके बारे में जानकारी रहेगी। और कुछ ऐसे टूल्स भी बताए जाएंगे जो विशेष रूप से आप लोगों के काम आएंगे, ठीक है ना, आपके काम करने में। उसके बाद प्रोग्रामिंग का पार्ट आता है, HTML, CSS, जावा, ये तीनों ही चीज़ें आपके कोर्स में। HTML के बारे में बताया गया, CSS होती है, HTML का पार्ट होता है जो उसको डिजाइन को और अच्छा बनाने के लिए काम आता है। जावास्क्रिप्ट एक वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए
यूज में आने वाली है। पाइथन एक अलग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशंस दोनों को बनाने के काम आती है, ठीक है ना। तो आपके कोर्स में जो है ना जावा और पाइथन दो अलग अलग पार्ट किए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाते हैं। या तो आप जावा पढ़ेंगे या पाइथन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंशन किया हुआ है जावा का अलग पार्ट है, पाइथन का। दोनों में से कोई एक चीज़ करना होगा, उसी के क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसी को सॉल्व करने जाएंगे एग्जाम में, तो उससे पूछा जाएगा जावा आप प्रेफर करेंगे या पाइथन। जो भी पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से आपको चूज करके उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जो डेटाबेस का डेटा को प्रबंधन करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। जो भी चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो या फिर वेबसाइट हो, उसका जो इंटरनल डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए डेटाबेस पढ़ाया जाता है, ठीक है। पारस्परिक कौशल क्या होता है? पारस्परिक कौशल का मतलब आपस में आप लोग किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ाया जाता है ना। तो अलग सब्जेक्ट है। टाइपिंग सुधार, क्योंकि टाइपिंग काम मेन है आपका, तो टाइपिंग में सुधार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइपिंग क्या है, केवल टाइपिंग ही मांगी जाती है। क्लर्क की जॉब के लिए केवल टाइपिंग मांगी जाती है, स्पीड मांगते हैं हिंदी या इंग्लिश की। तो आपको अपनी टाइपिंग में भी सुधार करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो वहाँ कंपटीशन स्पीड का होता है, ठीक है ना। टाइप तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो आगे निकल जाता है उसको जॉब देते हैं वो लोग। पेशेवर ईमेल और दस्तावेज बनाना जो ऑफिस का काम है। ऑफिस में मेरा काम क्या रहता है? ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है ना। ऑफिस में जिस तरह के डॉक्यूमेंट किए होते हैं उस तरह के डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिस के अंदर, वो डॉक्यूमेंट तैयार करना। टीमवर्क और संचार कौशल, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट है जो आपकी एक अलग बुक रहती है। और पेपर लेकिन आपका एक ही आता है, जो आपका पेपर होगा एक्सटर्नल CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें जो पेपर आता है उसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं। 50 आपके ट्रेड के रहते हैं, ट्रेड थ्योरी, इसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। और एक होता है आपका कौशल, संचार कौशल, ठीक है ना, टीम वर्क और संचार कौशल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ आपको कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने नीचे के लगे हुए। आप हो सकता है आपको सुपरवाइजर बनाया जाए, जो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, नौकरी करते करते प्रमोशन हो जाता है तो सुपरवाइजर बनाते हैं, तो आपके अंदर में लोग काम करेंगे, उनसे आपको कैसे काम कराना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको आपके ऊपर कुछ बॉस लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी काम पड़ेगा, उनसे कैसे बात करनी है। कोई काम लेके जा रहे हैं तो उनसे कैसे काम करवाना है, ठीक है, उनसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, इससे आपका काम होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। ये अलग ही 25 क्वेश्चन आते हैं, उसी में इंक्लूड हो गए 75 में 50 ट्रेड थ्योरी और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है ना। आवाज आई इसका पाठ्यक्रम का दायरा, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम कहाँ पर इसकी नौकरियाँ कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरियों के लिए क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी जगह निकलती है, अलग अलग कंपनियों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी में। तो वहाँ पर जहाँ पर खासकर आपको टाइपिंग स्पीड मांगी जा रही है, ठीक है ना। जो क्लर्क लेवल होता है, क्लर्क की जॉब के लिए टाइपिंग स्पीड मांगता है, कुछ नहीं होता हिंदी या इंग्लिश की, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों जैसे, और क्लर्क टाइपिस्ट, ये इसकी इस तरह की जॉब है। IT सहायक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सहायक बनना, ठीक है ना। रेलवे, बैंक, डाकघर, अन्य संस्थानों में कंप्यूटर के पद, रेलवे में निकलते हैं आपकी जॉब, ठीक है ना। निजी क्षेत्र में क्या है, निजी क्षेत्र में तो इतना काम है कि यहाँ आगरा में ही इतनी कंपनियाँ रोजगार मेला लगता है, उसमें आते हैं। किसी को कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलता है जिनको काम पे आ सके। काम क्या है, उनको मान लीजिए आप अपना ऑफिस का डेटा मेंटेन करवाना है एक्सेल में, एक्सेल को अच्छे से सीख के देंगे। एक्सेल में कोई भी
स्टूडेंट क्या नहीं है, अगर एक्सेल को अच्छी तरह से तैयार कर लेता है, एक्सेल को अच्छी तरह से चलाना जानता है, उसके फंक्शन क्रिएट करना है, मैक्रोज बनाना है, तो आज के ज़्यादातर काम जो है ना एक्सेल पे हो रहा है। हर कंपनी में एक्सेल का काम तो है ही है और सभी की ज़रूरत है। करते क्या है, आप लोग सीखते रहेंगे ठीक से उसको, केवल एक्सेल ही सीख लेंगे तो भी तमाम जॉब है। यहाँ आगरा में भी लोग मिलते नहीं हैं मुझे, क्योंकि वो सीखते नहीं हैं ठीक से। तो क्या है, अपना ऐसे ही आ रहे हैं सीखना है, ठीक है ना। तो आईटी कंपनियों में डेटा एंट्री कंपनी होगी, बीपीओ कॉल सेंटर, वहाँ भी कंप्यूटर का काम रहता है बहुत सारा, ठीक है ना। स्कूल रिश्तेदार सभी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत तो है ही है। तो क्लर्क होता है, हर ऑफिस में होता है, ठीक है ना। ई कॉमर्स कंपनियों में डेटा प्रोसेसिंग, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स कंपनियाँ चल रही हैं यहाँ पे, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया। इसमें क्या है कि वो अपना डेटा एंट्री करवाते हैं, जैसे जो कुरियर वगैरह हैं उनकी डेटा प्रोसेसिंग होती है, कुरियर आता है, उसका एंट्री होती है, फिर उसको आगे प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ सभी के सभी कंप्यूटर वाले ही रहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर काम कंप्यूटर से होता है। ई कॉमर्स कंपनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप वो काम सीख लो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपना काम भी कर सकते हैं, जैसे सबसे साइबर कैफे का, ठीक है ना। उसके लिए तो आपको कंप्यूटर चलाना आता है, सारी चीज़ें, इंटरनेट आता है, डॉक्यूमेंट बनाना आता है। तो उसमें क्या है कि कैफे में क्या काम होता है, तो इंटरनेट का काम होता है, इसमें इंटरनेट से काम रहता है। उसके डॉक्यूमेंट फॉर्म भरना होता है, बहुत लोग फॉर्म भरवाते हैं, आई के फॉर्म या तो डॉक्यूमेंट भरवाया हुआ, सर नहीं भरा हुआ, तो कैसे लेते हैं, है ना। अगर जॉब्स के लिए फॉर्म भरना है या कोई एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है उसको जानना, उसके बारे में पता करना, वो सारी इंटरनेट की चीज़ें रहती हैं। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, ठीक है। जब आप कंप्यूटर के बारे में जान जाते हैं सारी चीज़ें, बहुत सारे जैसे मान लो एक्सेल ही है, एक्सेल आप सीख गए सीखे, तो एक्सेल आप पढ़ा भी सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं। जैसे वेब डिजाइनिंग है, वो सीख गए तो वो सिखा सकते हैं, तो अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। आपके पास ये एबिलिटी है। तो फ्रीलांसिंग का काम बहुत चल रहा है इंटरनेट पे। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट बना रखी है फ्रीलांसिंग, तो जिसको काम कराना होता है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके अपना काम डाल देता है, और उसमें वो काम कितने में वो करवाना चाह रहा है वो उसके पैसे डाल देता है। इतने अमाउंट देंगे, ये काम कौन कर सकता है, तो वहाँ पे जाके लोग अपना सर्च करके वो काम करके, जैसे डेटा एंट्री का काम है, डॉक्यूमेंट बनाने का काम है, वीडियो एडिटिंग का काम है, ठीक है, राइटिंग का काम है, ऐसे बहुत सारे काम है फ्रीलांसिंग के जो किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, ठीक है। और ऐसी वेबसाइट है, उन्हीं वेबसाइट पर जिन लोगों को काम आता है वो अपना एक प्रोफाइल बनाकर वो अपना स्किल डाल देते हैं कि हमें ये काम आता है और इतने रुपये प्रति घंटा काम कर रहे हैं, या ये काम पर्टिकुलर काम है वो इतने पैसे में करके देंगे। इस तरह बहुत सारे काम हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू हो रहे हैं। जो फ्रीलांसिंग कहते हैं, फ्रीलांसिंग मतलब क्या हो गया, वहाँ कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, काम मिला काम करके दे दिया, पैसे मिले। या किसी ने आपको काम दिया, आपने काम करके दे दिया, पैसे मिले। तो दोनों तरह से ये जो जिसको काम आता है वो फ्रीलांसिंग पे अपना प्रोफाइल बनाता है, और जो काम करवाना चाहता है वो भी उसमें अपना काम डाल देता है। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग का काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। टाइपिंग और प्रिंटिंग सेवाएँ, बहुत लोग टाइपिंग करवा के अपना डॉक्यूमेंट बनाना आते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट टाइप करके प्रिंट कर देना होता है, उसके पैसे मिलते 20 रुपये लगते हैं सारे डॉक्यूमेंट बनवाने में, है ना। जैसे तहसील वगैरह में क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, केवल डॉक्यूमेंट बनाने के ही पैसे लेते हैं, टाइपिंग करने के, ठीक है ना। वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये काम क्या है, अपना खुद का रोजगार। और उसके बाद आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एडवांस डिप्लोमा इसी सर्टिफिकेट की आपकी कंप्यूटर नॉलेज हो ही जाती है। उसके बाद किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वेब डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो गया, उसके भी एडवांस कोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे कोर्सेज, इसके लिए आपको अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, ठीक है ना। एडवांस कोर्स आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा कोर्स इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग साइट की तरह काम
कर सकते हैं, ठीक है ना।